जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी। डगमग मुझको है सतगुरु तेरे। मुझको होत है जैसा भवसागर पार लंघना। जैसा भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाद पर शोभायमान कर्मठ योगिनी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदोत्तराधर्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम और 73 बोलों की श्रृंखला, और उसमें कल तक हम 57वां बोल वचन समाधारणा इसके संदर्भ में सुन रहे थे। तो आज हम श्रवण करेंगे काय समाधारणा। दो शब्द है, एक शरीर और दूसरा काया। एक शरीर और दूसरा काया। शरीर, जब शरीर बोला जाता है तो उसका मीनिंग रहता है जो क्षीण होता है, जो घटता है, और काय का मतलब है जिसमें इकट्ठा किया जाता है, जिसमें संग्रह किया जाता है, पुद्गलों का निवेश किया जाता है, उसका नाम काय। और जो जीर्ण शीर्ण होने लग जाए उसका नाम शरीर। मगर सामान्य रूप से मीनिंग एक रहता है, मगर विशेष रूप से जब इसका अर्थ किया जाता है तो विशिष्टता के कारण अर्थ भेद भी थोड़ा आ जाता है। तो आज हमारे पास तीसरा पॉइंट, मना समाधारणा, वचन समाधारणा, काय समाधारणा। तो अपनी काया को, अपने शरीर को, अपनी शारीरिक क्षमता को, अपनी फिजिकल वाइटल एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को, अपनी ऊर्जा को कहाँ पर प्रयोग में लेकर आना, जिनसे कर्म कटे, जिनसे शांति बढ़े, जिनसे आश्रव रुके, जिनसे संवर बढ़े, जिनसे निर्जरा होवे, ऐसे प्रोजेक्ट्स को, आत्मा को सिलेक्ट करके वहाँ अपनी शक्ति का प्रयोग करना। अब शरीर है, कहते हैं कि इस
तन के माध्यम से दुनिया के भोग भी भोगे जा सकते हैं और इसी तन के माध्यम से योग की आराधना भी की जा सकती है। तो प्रभु ने कहा कि दुनिया के भोग तो क्षण मित्त सुखा बहु काल दुखा, क्षण मात्र सुख देने वाले, मगर उसकी पीड़ा बहुत लंबी देर तक आत्मा को अंदर से पश्चाताप से भी भरती रहती है। इसलिए प्रभु ने क्या बोला कि तुम जब यह जान जाते हो कि तुम वास्तविक रूप से काया नहीं हो, तुम क्या नहीं हो, काया नहीं हो, शरीर नहीं हो, तुम शरीरों से भी विमुक्त एक शुद्ध चेतन सत्ता हो, तो तुम्हें रियलाइज होने लग जाएगा कि इस देह में जो औदारिक देह है, हड्डी मांस मज्जा रक्त वीर्य कितना कुछ भरा पड़ा है। ये देह बाहर से तो मेंटेन हो जाता है, मगर अंदर से इसकी मेंटेनेंस कहाँ से हो सकती है। अर्थात एक भी कट लग जाए तो कैसे उसकी गंदगी बाहर निकलने लग जाती है। जितने भी मल के द्वार है, उन मल के द्वारों से गंदगी ही गंदगी झरती है। मात्र एक जुबान है जिसके माध्यम से व्यक्ति कुछ अच्छा भी बोल सकता है, मगर विचार करना है ये काया, ये शरीर, भगवान कहते हैं शरीर तुम्हें तुम्हारे कर्म के उदय से मिला है। किसके कारण मिला है? कर्म के कारण। मगर कर्म से मुक्ति की जो दशा है वो अशरीरी अवस्था है। वो अवस्था कौन सी है? क्योंकि मुक्ति मोक्ष किसी कर्म का फल नहीं है, बल्कि वो कर्म से मुक्त दशा का एक नतीजा है, एक परिणाम है। आत्मा आत्म रूप में जब पूर्णतया शाश्वत रूप से स्थिर हो जाए, उस दशा का नाम है मोक्ष की दशा। तो दुनिया का साधक वर्ग, भले वो श्रावक है भले वो साध्वी है, वो इस काया के माध्यम से, क्योंकि इस तन को शास्त्रों में नौका भी कहा है, नौका, नौका का ख्याल रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है। क्यों नौका की केयर की जाती है? कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा को कम करना है, इस समुद्र को हमने लांघना है, इसलिए हमें उस नौका की ज़रूरत है। मगर व्यक्ति नौका को सजाने में संवारने में तो लगा रहता है, मगर जो उससे सही प्रयोजन, जो उससे सही लक्ष्य का साधन करना चाहिए, उसकी और उसका ध्यान अक्सर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, परिवार है, दुकान है, बच्चे हैं, बीवी है, कोई और है, तो राग द्वेष के कारण अपनी काया का प्रयोग भी व्यक्ति उन्हीं चीजों में लगाए रखता है। पापों के सेवन में तो काया का प्रयोग जाता ही जाता है, मगर धर्म की आराधना में अपनी काया की शक्ति को, अपनी शरीर की शक्ति को कोई विरला ही लगाता है। तभी तो बोलते हैं तप करता यौवन गयो, लक्ष्मी गई पुण्य दान। तप करता यौवन गयो, लक्ष्मी गई पुण्यदान, आयु गई परोपकार में, तीनों गए न जान। यदि ये तीनों चीजें बीत जाती है ना, हाथों से निकल भी जाती है, तो ज्ञानी जन कहते हैं तुम्हारे हाथों से यदि वो गए भी है ना, तो व्यर्थ में नहीं गए, तुम्हें लाभ दे करके गए हैं। यदि तुमने अपनी इस देह को तपस्या में लगाया, किस में लगाया? तपस्या में लगाया। अब खाने पीने में तो जिंदगी जाती है, दुनिया के भोगों में तो अनादिकाल से आत्मा भटक रही है, मगर तपने में, आत्म स्वरूप तक पहुंचने के लिए कर्मों को तपाने में कोई कोई पराक्रम करता है। और लक्ष्मी गई पुण्य दान, पैसा तो मिलता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, मगर जो व्यक्ति उस धन का उपयोग किसमें करता है? परोपकार में, दूसरे के आंसू पहुंचने में उस पैसे को लगाता है, उस व्यक्ति के धन का जाना भी जाना नहीं है, बल्कि उसने तो मानो अपनी करेंसी चेंज कर ली है कि जब परलोक में जाना है तो पुण्य के रूप में तुम्हारे साथ चलेगा। और तीसरा पॉइंट, आयु गई परोपकार में। किसी को आयु लंबी मिलती है, किसी को छोटी मिलती है। अब गुलाब का फूल खिलता तो कुछ देर के लिए है, मगर अपनी खूबसूरती से, अपनी सुगंध से कितने लोगों को अपना
दास बोलो या अपनी ओर से उनको अपने जो गिफ्ट से निस्वार्थ भाव से देता चला जाता है। अब विचार करना है, रावण की उम्र भी बहुत थी और कितने कितने और है उनकी भी उम्र बहुत थी, मगर विचार करना है उम्र कौन सी अच्छी है। जस्ट कैलेंडर चेंज करने वाली उम्र अच्छी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है वो लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। हम अपने कार्यों से पहचाने जाते हैं। यदि हम सोचें कि मेरी उम्र इतने साल हो गए, किया कराया कुछ नहीं, सबका बुरा ही बुरा किया, तो ऐसी उम्र का भी कोई फायदा नहीं है। तो कहा जो आयु तुम्हारी उपकार में, उपकार दो तरह का होता है, एक अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर। उपकार दो तरह से ना, एक अपने ऊपर व्यक्ति करता है और एक दूसरे के ऊपर। दूसरे का मतलब जो अपनों में भी नहीं है, तुम्हारे ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, तुम्हारा कोई सगा संबंधी भी नहीं है, मगर फिर भी तुम्हारे मन में क्या आया, इसको ज़रूरत है, मेरे पास साधन है, तो आई शुड रियली हेल्प हिम, मुझे वास्तव में इसका सहयोग करना चाहिए, और विदाउट एनी रिटर्न की कामना कि मुझे कुछ इन रिटर्न मिलेगा। वो व्यक्ति यदि हेल्प करता है तो वो करता है कि मेरी आत्मा को खुशी मिलती है, मुझे प्रसन्नता मिलती है यदि मैं किसी के काम आ पाता हूँ। अब विचार करना है, एक तो है परोपकार, जैसे बोलते हैं ना, वृक्ष अपना फल का भक्षण स्वयं नहीं करते, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती। इसी प्रकार साधु महापुरुष लोग भी अपनी जिंदगी में साधना इतनी करते हैं, मगर अपनी साधना से दूसरों का ही भला 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 करते चले जाते हैं। और कहा जाता है भला करोगे तो वो उलट कर आएगा। भला शब्द को उल्टाओ तो लाभ बन जाता है। आप घाटे में नहीं जाते, बल्कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता ही होता है। भले वो तुम्हारे पाप को क्षय करने वाला होगा, भले वो तुम्हारे पुण्य की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाला होगा, और या तुम्हारी आत्मिक प्रसन्नता को इंक्रीज करने वाला होगा। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा, अपनी काया को, अपने शरीर को संयम के योगों में लगाना। किस में लगाना? संयम में। रुकने में शक्ति लगेगी, चलने में शक्ति लगती है तो रुकने में भी शक्ति लगती है। तो अपनी उस शक्ति को मोक्ष मार्ग से जो कुछ भी विपरीत है वहां से रोकने में शक्ति को लगाने का नाम ही यहाँ पर काय समाधारणा है। काय समाधारणा, प्रभु के चरणों में प्रश्न आया, काय समाहारणे आयण भंते जीवे किम जड़े, कि हे भगवान, यदि कोई आत्मा अपनी काया को, अपने शरीर को, अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी उस शारीरिक एनर्जी को यदि कोई व्यक्ति किस में लगाता है? संयम में, तप में लगाता है, सेवा में लगाता है, क्योंकि शक्ति है। मैं अपना प्रवचन कंटिन्यू करूं उससे पहले जिनके मोबाइल ऑन है ना, वो अपने मोबाइल चेक कर लें। भले आपकी सामायिक है, नहीं है, आप उनको ऑफ करें या उनको वाइब्रेट पे करें। तो जब आप एक सत्संग भवन में आ जाते हो ना, तो यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। थोड़ा अनुशासन ज़रूर रखा करें। किसी भी धार्मिक संस्थान में जब एंटर करें, इन चीज़ों को साइलेंट मोड पे रखा करें। तो चले हम आगे। काय समाधारण, अपनी काया को, अपने शरीर को, अपनी शारीरिक शक्ति को, क्षमता को, एनर्जी को, पोटेंशियल को कहाँ पर लगाना? संयम में, तप में, सेवा में। लड़ने में भी शारीरिक शक्ति लगती है। किसी को तुमने गिराना है, बोलते ना, किसी को चलते चलते गिराना है तो उसमें भी शरीर का बल लगता है, मगर किसी गिरे हुए को उठाना है उसमें भी क्या लगता है? उसमें भी बल लगता है। मगर इन दोनों में कौन सा अच्छा है? गिराने वाला या उठाने वाला? उठाने वाला। तो आत्मा जहाँ जहाँ गिरती है वहाँ वहाँ उसको उठना है, और उठने में जो बल लगता है उसी का नाम यहाँ पर काय समाहरणा है, काय समाधारणा। और भगवान कहते हैं काय समाहारण्यायण चरित्र पज्जवे विसोहई। काय समाधारणा से चारित्र के परिवों का विशोधन होता है। चारित्र का मतलब
चारित्र का मतलब चय वृत्ति करणात् इति चारित्र। जो कर्मों का इतना चय, इतना उपचय, इतना संग्रह कर रखा है, इतना उसके बैलेंस को बढ़ा रखा है, अब उसको खाली करना। रिक्त करना मतलब खाली करना। उसको खाली करने में जो ताकत, जो हिम्मत लगेगी, अब उस सारे प्रोसेस का नाम क्या है? चारित्र। अब एक श्रावक का चरित्र भी है और एक साधु का भी चारित्र है। तो कहा जो आत्मा अपनी काया को, अपने शरीर को संयम तप में लगाएगा, भगवान कहते हैं उससे उसके चारित्र की पर्याय, पर्याय का मतलब अवस्थाएं, लेवल्स, उसके लेवल्स अपग्रेड होते चले जाएंगे। वो अपने चारित्र में और आगे बढ़ेगा। चारित्र में और आगे बढ़ेगा मतलब उसके अंदर इतना पोटेंशियल आएगा, इतनी शक्ति आएगी कि वो और ज़्यादा ऊर्जा के साथ अपने कर्म के भंडार को खाली करता चला जाएगा। तो चारित्र की विशुद्धि कब होगी? जब काया को दुनिया के आरंभ में, समारंभ में, दुनिया के किसी भी पाप वर्धक कार्य में ना लगा करके धर्म के कार्य में लगाया जाएगा। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारी चारित्र पालने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। वो समिति रूप भी है, वो गुप्ती रूप भी है। वो सारी कैपेसिटी कब बढ़ेगी? जब तुम इस चारित्र का अभ्यास करोगे। किसके माध्यम से? काया के माध्यम से। मन तो ज़रूरी है ही है, कुछ भी अच्छा करना है, यदि मन नहीं है तो उसका फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं होगा। मगर हाँ, बहुत बार व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से रुका है तो कभी ना कभी फिर वो अपने मन को भी समझा लेता है कि जो मैं रुका हूँ वो ठीक ही रुका हूँ। बहुत बार व्यक्ति दुनिया के लिहाज के कारण रुक जाता है। बहुत बार व्यक्ति जो करना चाहता है मगर ये सोच कर के रुक जाता है कि इसको भगवान ने गलत कहा है, मगर अंदर से मन पूरा है। अंदर से क्या है? अंदर से मन पूरा है। सपोज करो किसी ने कुछ बोल दिया, तुम्हारे में शक्ति भी पूरी है, तुम चाहते तो उसको कॉलर से पकड़ करके दो धक्के मार के दो चांटे भी मार सकते थे, मगर उस टाइम क्या सोचा? इससे तो वैर बढ़ेगा, इससे तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो बात बोल कर के हो सकती है उसके लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब उस टाइम यदि खुद को रोका और रोकने के बाद आधा घंटा, एक घंटा बीता तो तुम्हें खुद रियलाइज़ होने लगा, अरे भाई, यदि मेरे आगे कोई और मेरे से भी ज़्यादा मजबूत स्ट्रांग व्यक्ति होता और मेरी गलती होती, यदि वो मेरे को ऐसे कॉलर से पकड़ता तो मेरी क्या हालत होती। और वह सोचता है मैंने अच्छा किया, वो भी तो बीवी बच्चों वाला होगा, उसी उसकी भी कोई समाज में इज्जत होगी। अच्छा हुआ जो मैंने वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मन तो नहीं था कंट्रोल का, मगर काया से क्या कर लिया? खुद को रोक लिया। उसमें कितनी ऊर्जा लगी, कितनी एनर्जी लगी। और वो एनर्जी देखा जाए तुम्हारे पेशेंस लेवल को भी बढ़ाएगी। जो कहता है ना मेरे हाथ पैर टिकते नहीं है, अब ध्यान देना, जितना तुम रुकोगे उतना टिकाव बढ़ेगा। जितना रुकोगे उतना तुम्हारा टिकाव, टिकाव मतलब तुम्हारी स्थिरता बढ़ेगी। और जितना उनको रेकलेसली विदाउट एनी ब्रेक उनको चलने दोगे तो तुम्हारे कंट्रोल में ना ये शरीर आएगा ना मन आएगा। तो शरीर साधोगे पहले तो फिर धीरे धीरे वचन और मन भी सधेगा। मगर यदि एक जगह बैठोगे नहीं टिक करके, एक जगह टिक करके बैठोगे ही नहीं तो फिर क्या कर पाओगे। बहुत से कहते हैं हमारे सामायिक में इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। कहते 10 मिनट के बाद मेरे को होता है मैं उठ जाऊं। तो वहाँ पर ध्यान देना है, ये कोई ज़रूरी नियम नहीं है कि तुम्हें सामायिक बैठ कर ही करनी है। तुमसे नहीं बैठा जाता तो तुम उठ करके खड़े होकर के भी समाई कर सकते हो। क्योंकि साधना, प्रतिमाओं की जो आराधना होती है वो तो खड़े होकर ही करते थे। और आगे चले बहुत से कहते हैं कि महाराज क्या सामायिक में चल भी सकते हैं? तो चल भी सकते हैं। अब आप कहोगे महाराज ये कैसी परूपणा होगी, चल भी सकते हैं? यदि तुम यत्ना पूर्वक, विधि पूर्वक, इरिया समिति पूर्वक देख करके चल रहे हो, अंधकार है तो प्रतिलेखना पूंज करके चल रहे हो, तो चलने में भी तुम्हारी निर्जरा हो रही है, चलने में भी तुम चारित्र की, संयम की आराधना कर रहे हो। कर्म का बंध वैसा नहीं है।
अर्थात जितना टिकने की कोशिश करेंगे उतना टिकाव बढ़ेगा, और जितना ये अभ्यास छोड़ते चले जाएंगे बिखराव बढ़ता चले जाएगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो प्रभु कह रहे हैं चरित्र पज्जवे वी सोहिता अह खाए चरित्रं वी सोहई। जब चारित्र की पर्याय, अब चारित्र हमारे पास 5 तरह का, 25 भूल में 25वां भूल कौन सा है? चारित्र 5, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र और यथा ख्यात चारित्र। अब हमारे पास जो सामायिक चारित्र है, देखा जाए मूल रूप से तो सामायिक चारित्र ही है। सामायिक का मतलब समता में आने की जो साधना है वो सामायिक है। साधना का मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास, माध्यम, तरीका जो है वो सामायिक है। और सामायिक देखा जाए, जब साधु का सामायिक व्रत रहता है आज के टाइम में, पहले और 24 में तीर्थंकर भगवान के काल में, ये कितनी देर का रहता है? इत्वरिक। इत्वरिक मतलब थोड़ी देर का, जिसको हम छोटी दीक्षा बोलते हैं ना, छोटी दीक्षा। फिर उसके बाद क्या होती है? बड़ी दीक्षा। मगर ज़्यादा रश कौन सी दीक्षा पे होता है? ज़्यादा पब्लिक कौन सी दीक्षा पे आती है? छोटी दीक्षा पे। तो एक है छोटी दीक्षा, उसका नाम तो है आज के टाइम में सामायिक चारित्र, और इसकी अवधि मिनिमम 7 दिन, मध्यम 4 महीने, उत्कृष्ट 6 महीने। और दूसरा आगे चले तो ये पहले और 24 में तीर्थंकर प्रभु के टाइम में हमारे भरत क्षेत्र में, एरावत क्षेत्र में ऐसा चलता है। मगर महाविद्य क्षेत्र में क्या होता है, और बीच के 22 तीर्थंकरों के टाइम में क्या होता है, वहाँ पर ये यावत कथित मतलब उम्र भर के लिए एक बार सामायिक चरित्र दे दिया तो वही चलेगा। अब अगला चारित्र कौन सा है? छेदोपस्थापनीय चारित्र। छेद और उपस्थापन। छेद का मतलब, छेद का मतलब ऐसे काटने को भी छेदना बोलते हैं। अब विचार करना है, किसी ने सपोज करो अपनी क्यारियों में, क्यारी तो समझते हो ना, क्यारी में उसने सपोज धनिया इत्यादि लगाया है। अब उसे ध्यान आया कि मुझे यहाँ पर नहीं लगाना था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूमि मैंने कुछ और बोना था। तो वो क्या करता है, वहाँ से उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। अब वहां से उखाड़ा, उसका मतलब छेद, दूसरी जगह उपस्थापन लगा दिया, उसका नाम छेदोपस्थापनीय चारित्र। अब ये देखा जाए, एक छेद का मतलब काटना भी होता है, तो काटने की दृष्टि से हम देखें तो 2 भेद आते हैं, सातिचार, निरतिचार। सा अतिचार और निरतिचार। अतिचार के साथ जो युक्त है, जिसमें कोई दोष लगा है, वो सातिचार है, और जिसमें कोई दोष नहीं लगा है उसका नाम निरअतिचार है। अब सपोज करो उसने सामायिक चरित्र लिया था, मगर उसमें उससे कोई ना कोई स्खलना, भूल, गलती, प्रमादवश या कोई अशातना आदि हो गई उससे, तो गुरु भगवंत क्या करेंगे, उसमें यदि अतिचार है तो उतने पोर्शन को काट देंगे। उतने पोर्शन को क्या कर देंगे? काट देंगे। अब काटने के बाद बाकी चीज तो ठीक है ना, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसका नाम भी क्या होगा? छेदोपस्थापनीय। और यदि सपोज उसमें कोई बुराई आई नहीं, उसने किसी दोष का सेवन किया ही नहीं, तो वो निरतिचार मतलब जैसा था वैसा ही कंटिन्यू कर दिया जाएगा, तो उसका नाम क्या हुआ? निरतिचार। और जब स्टार्टिंग में चारित्र दिया था दैट वाज सामायिक चारित्र, और सामायिक चरित्र में एक सिंगल में ही ऐसे बोला था सामायिक, जिसमें सव पावक कम्मं अकरणिजम में, जैसे तीर्थंकर प्रभु लेते हैं जब उनकी दीक्षा होती है सिद्धों का ध्यान धरते हुए। मगर जैसे हमारे छोटी दीक्षा में सामायिक चारित्र दिया, अब फिर उसको और क्लैरिटी के साथ और भिन्नता के साथ उसको क्लियर करते हैं, तोड़ तोड़ करके, तोड़ तोड़ करके बताएंगे ना। अब तुम्हें अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, हाँ तुम्हें अस्तेय महाव्रत, तुम्हें ब्रह्मचर्य महाव्रत, तुम्हें अपरिग्रह महाव्रत, छठे रात्रि भोजन का त्याग रूप महाव्रत, इनकी धारणा। अब ये सारे के सारे तोड़ करके बता दी। इसका मतलब भी क्या हुआ? छेदोपस्थापनीय चरित्र। इसका नाम भी क्या हुआ? छेदोपस्थापनीय चरित्र। अब और आगे चले तो
अब ये त्वरिक सामायिक वाले देखा जाए, जब कभी उन्हें सपोज दूसरे गुरु के शासन में जाना है, सपोज करो यहाँ पर नई अंडरस्टैंडिंग बनी, तो वो बोलता है कि मुझे तो दूसरे महाराज के पास जाना है, तो उनके पास तो पहुँच गया, पूरा देखते हैं कि ये संयम तो पालना चाहता है, चलो इसने किसी दोष का सेवन नहीं किया तो उसका जो चारित्र होगा वो निरअतिचार छेदोपस्थापनी होगा। और यदि कोई ऐसा दोष लगा है तो उतनी दीक्षा पर्याय को काट देंगे और दोबारा से जो कंटिन्यू करेंगे वो कौन सा होगा, निरअतिचार। हाँ, वो होगा सातिचार। जो दोष लगा उसको काटा, वो सा अतिचार अतिचार के साथ था, और जिसमें दोष नहीं था वो कौन सा, निरतिचार। तो तीसरा चारित्र परिहार विशुद्धि चारित्र। कौन सा चारित्र, परिहार। परिहार देखा जाए, परि में समन्ता, चारों ओर से अच्छी तरह से। हार का मतलब हरण कर देना, किस चीज का, कर्मों का, जिस तप विशेष से विशेष रूप से हरण होता है उस तपस्या को क्या बोला, परिहार। परिहार विशुद्धि, विशुद्धि का मतलब विशेष शुद्धि जब आत्मा की होती है। अब इसमें क्या रहता है, वो 9 संत संग से अलग जाते हैं, आज्ञा लेकर के, झगड़ करके नहीं जाते, अपना अलग संग बनाने के लिए भी नहीं निकलते। किस लिए, कि हमें विशेष साधना करनी है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे महाराज अब अगली पढ़ाई के लिए थोड़ा घर से दूर रहना पड़ेगा, घर में रहता हूँ वो कंसंट्रेशन नहीं बनती, घर में रहते हैं तो कई सारी जिम्मेदारियां भी रहती है, मगर यदि रिसर्च वर्क करना है तो वहीं हमने अपना रूम ले रखा है, वहीं पर रह कर के रिसर्च करते हैं। अब विचार करना, परिहार विशुद्धि में भी अपने संघ की आज्ञा लेकर के वो 9 संत निकले हैं। 4 संत तपस्या करेंगे और 4 संत सेवा करेंगे, और एक संत क्या रहेंगे, गुरु स्थानीय। गुरु स्थानीय मीन्स जैसे एक गुरु अपने शिष्य की समस्या को सुनेगा, वो कहेगा मेरे से आज ये दोष लग गया, तो बोलेंगे इसका ये प्रायश्चित लो, इसके लिए ये तुम और कायत्सर्ग इत्यादि करो। तो वो कौन हुए, गुरु स्थानीय। अब ये 4 4 और 1, तो इन तपस्या का टोटल सम है 18 महीने। 6 महीने का एक स्लॉट है, दूसरा फिर 6 महीने का, तीसरा फिर 6 महीने का। अब देखना है वो तपस्या क्या करते हैं। जब गर्मियां चल रही है तो सबसे छोटी तपस्या वो करेंगे व्रत की। कौन सी करेंगे, फिर मध्यम बेला, उत्कृष्ट तेला, और आगे चले यदि उनके पास सर्दियां आई हैं तो जघन्य छोटी तपस्या वो कौन सी करेंगे, बेला, मध्यम तेला, उत्कृष्ट चौला। और यदि वर्षा चल रही है, क्योंकि मॉइस्चर पूरा है तो शरीर को वैसी प्यास नहीं लग रही है, जघन्य वहां पर तेला, मध्यम चौला और उत्कृष्ट पंजोला। अब जब पारना आएगा ना, तो पारने में बादाम का हलवा नहीं खाएंगे, आइमिल करेंगे। क्या करेंगे, आइमिल करेंगे। और जो साथ में सेवा करने वाले हैं, ये नहीं है सेवा करेंगे और खूब खाएंगे पिएंगे फिर सेवा करेंगे, उन सबका भी आइमिल रहेगा। और जो गुरु स्थानीय है, ये थोड़े अब गुरु है तो गुरु बहुत अच्छी डाइट लेंगे, वो भी तपस्या आइमिल करेंगे। क्या करेंगे, अब ये 6 महीने का स्लॉट कंप्लीट हुआ, फिर वो 4 वाले सेवा करेंगे, सेवा वाले तपस्या करें, और गुरु वाले गुरु बन के रहें। अब ये 6 महीने कंप्लीट होंगे दोबारा से, फिर वो एक अकेले बच गए हैं ना, अब ये थोड़े वो गुरु बने रहेंगे, उनको भी तो तरना है ना। अब वो क्या करेंगे, अब वो तपस्या करेंगे और उनमें से 7 उनकी सेवा करेंगे और एक गुरु स्थानीय रहेंगे। अब ये कंप्लीट हो जाएगी तपस्या। अब इसकी आज्ञा के लिए कहा जाता है, या तो कोई तीर्थंकर भगवान साक्षात आज्ञा देते हैं तो ये तपस्या की जाती है, या जिन्होंने तीर्थंकर प्रभु के चरणों में रहकर ये तपस्या कर रखी है वो आज्ञा दे तो कर सकते। और जैसे ही तपस्या कंप्लीट हो जाती है, वो चाहे तो दोबारा कंटिन्यू एक स्लॉट और ले सकते हैं तपस्या का, चाहे तो तीर्थ में दोबारा से आ जाते हैं। और यदि उनका बल पराक्रम और जागृत हो तो ऐसी आत्माएं जिन कल्प की आराधना के लिए भी प्रवृत्त हो जाती है, उसमें लग जाती है। अब ये वाला चारित्र कौन सा, परिहार विशुद्धि चारित्र। कई बार किसी बड़े दोष के सेवन में भी ऐसे उत्कृष्ट तपस्याएं दी जाती थी। अब अगला चौथा चारित्र कौन सा,
सूक्ष्म संपराय चारित्र। सूक्ष्म का मतलब बहुत मैन्यूट, बहुत मीगर, बहुत थोड़ा। और संपराय का मतलब है संसार। संपराय का मतलब संसार, मतलब जिससे संसार बढ़ता है, ऐसा भाव है लोभ का। कौन सा? ये लोभ ही है ना जो हमें दुनिया छोड़ने नहीं देता, उसके प्रति आसक्ति है। तो वो 10वें गुणस्थान तक भी प्रभु कहते हैं ये सूक्ष्म लोभ बना रहता है। और ऐसे साधकों का जो चारित्र है, जो 10वें गुणस्थान तक पहुंच गए हैं, तो वो चारित्र कौन सा? सूक्ष्म संपराय चारित्र। और पांचवा जो सबसे सुपर मोस्ट और सबसे बढ़िया वाला चरित्र है, वो कौन सा? यथा ख्यात। यथा का मतलब जैसा। तीर्थंकर भगवंतों ने ख्यात का मतलब, एक तो ख्याति शब्द हमें क्लियर हो जाता है ना, ख्याति इज पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि। मगर यहाँ ख्यात का मतलब हम कह सकते हैं कथन किया हुआ। मीन्स जैसा तीर्थंकरों ने स्वयं पाला, फिर वैसा कथन किया कि इस लेवल तक पहुंच करके ही सारे कर्म कटेंगे। मगर पहली वाली भी देखा जाए, वो स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ेंगी, सामायिक वाली। अब छेदो स्थापनीय सबके आए ये भी ज़रूरी नहीं है, और परिहार विशुद्धि तीर्थंकर भगवंतों को तो ज़रूरत नहीं होती। मगर अब जो पांचवा चरित्र है यथाख्यात चरित्र, अब ये स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान। अब ये दो तरह का होता है, क्योंकि इस चारित्र में कषाय क्या हो जाते हैं? झर जाते हैं। झर भी सकते हैं और शांत भी हो सकते हैं। कुछ स्टेजेस ऐसी रहती हैं जिसमें आपके भीतर की कोई भावना डॉर्मेंटेड स्टेट पे है, फ्रीजिंग स्टेट पे है, मरी नहीं है, खत्म नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई, मगर अभी सुप्त अवस्था में है। कभी भी वो भावना जाग करके तुम्हारा बना बनाया प्लान खराब कर सकती है। अब जो तो वो कर्म शांत बैठे हैं, उसका नाम है उपशम यथाख्यात चरित्र, जिसमें उन्होंने वो शपक श्रेणी का आरोहण किया था पूर्व करण के बाद। उनका जो चरित्र होगा वो 12वें गुण स्थान से स्टार्ट होगा। तो वो कौन सा होगा? क्षीण, शपक। और वो कौन सा? यथाख्यात चरित्र। अब ध्यान देना है, इस लेवल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। 11वें गुण स्थान तक भी पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। अर्थात वो वीतरागी बन जाती है। वीतरागता ना राग है ना द्वेष है, भले उसका उदय भाव नहीं है, मगर उस टाइम जिस आनंद की अनुभूति वो कर रही है, वो सिमिलर आनंद की अनुभूति एक क्षीण मोहनीय गुणस्थान वाली आत्मा भी करती है। मगर इन्हें जो मिला है वो जाएगा, मगर उनको जो मिला है वो अब बढ़ता ही जाएगा, वो घटेगा नहीं। और जो जाएगा उसे प्रतिपाती बोला, और जो जाएगा नहीं, जिस स्टेज जिस प्लेटफॉर्म पर वो पहुंचे हैं, उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं, उन्हें बोला अप्रतिपाती। क्या बोला? अप्रतिपाती। तो उस स्थान तक जो पहुंची है आत्माएं, वो 12वां गुण स्थान, 13वां गुण स्थान और 14वां गुण। तो भगवान कहते हैं जब चारित्र के पर्याय, चारित्र के जो स्टेप बाय स्टेप उसके पर्याय, उसकी पर्याय, उसकी अवस्थाएं, उसके लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं, तो फिर वो आत्मा यथाख्यात चारित्र को विशुद्ध करता है। अब विशुद्ध करता है मीन्स क्या उसके पास पहले यथाख्यात चारित्र था? तो शुद्ध किसको करोगे? जो कपड़ा तुम्हारे हाथ में है उसी को तो साफ करोगे ना। ये थोड़ा बाहर से कपड़ा लेकर आओगे, अच्छा मैंने इसको साफ करना है। तो यथाख्यात देखा जाए वो चारित्र सभी आत्मा के अंदर है, मगर वो शायिक अवस्था तक पहुंचने के लिए आत्मा को क्या करना पड़ेगा? उस चारित्र के धब्बों को साफ करना पड़ेगा। अब वो चारित्र देखा जाए, चारित्र में मलिनता क्यों आती है? वो आती है, वो हमारे पास 16 तो कषायों का परिवार है ना, जो हमें कितना डिस्टर्ब करते हैं। 4 अनंतानुबंधी के, 4 अप्रत्याख्यानी के, 4 प्रत्याख्यानी के, 4 संज्वलन के। अब ये अनंतानुबंधी वाले कैसे हैं? इतना उग्र क्रोध है, इतना उग्र अभिमान, कपट के भाव इतने उग्र है, लोभ के भाव इतने ज्यादा मजिठिए रंग जैसे है कि ता उम्र उनकी भावना उसी कषाय में ही चली जाती है।
और भगवान कहते हैं ऐसी आत्मा के सम्यक तो गुण का घात हो जाता है, वो सम्यक दृष्टि भी नहीं बन पाता। और जिसमें अप्रत्याख्याना वर्णीय वाले उदय में आते हैं, तो उनकी जिंदगी में कोई नियम पच्चखान नहीं आ पाता। जैसे सुनते ना, राजा श्रेणी के पास सम्यक तो आ गई थी, मगर उसकी जिंदगी में कोई पच्चखान नियम त्याग प्रैक्टिकली नहीं आ पाया। देवलोकों के जितने भी देवी देवता हैं, उनमें से कितने सम्यक दृष्टि है, मगर उनकी जिंदगी में देश विरति भी नहीं आती। मगर यहाँ ध्यान देना है, अप्रत्याख्यानी का मतलब एक भी पच्चखान ना आ सके। और तीसरा प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानी के जो कषाय रहते हैं, ऐसी स्टेज में पच्चखान तो आते हैं, देश विरति तो आती है, मगर सर्वविरति साधु जीवन नहीं आता। और जो संजोलन का कषाय है, वो 10वें गुण स्थान तक चल रहा है। देखा जाए, वो लोभ भले उसकी स्थिति बहुत थोड़ी है, मगर वो हल्दी के रंग जैसा है, नहीं छूटेगा रंग तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा यदि कोई इलाज नहीं किया। आज प्रॉब्लम छोटी है, आज यदि तुमने सुधार नहीं किया उस प्रॉब्लम का, तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। कपड़े में एक टोक लगी है, नहीं ध्यान दिया तो कपड़ा, बोलते ना, आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। यदि एक स्टिच से तुम्हारा कपड़ा बच सकता है, तो तुम्हें उसी टाइम स्टिच कर लेना चाहिए, अदरवाइज 9 टांके लगाने पड़ेंगे। तो संजुलन वाले भी तो ऐसे ही है ना, यदि ना संभले तो हो सकता है बैक गियर मार जाए और फिर कहाँ पहुंच जाए, अनंतानुबंधी तक भी पहुंच जाए। मगर ध्यान देना है, वो संज्वलन तक जो पहुंचा है, अब संज्वलन को भी क्रॉस कर गया। विशुद्ध का मतलब क्या है, उनकी भी और विशिष्ट उन्होंने शुद्धि की है उन कषायों की। कषाय 16 और 9 कषाय। 9 क्या है, 9 कषाय। जैसे सपोज करो ना, एक जगह आग लग रही, अब आग लग रही है तो उस आग में किसी ने आकर के ना वो देसी घी के 3-4 चम्मच डाल दिए, किसी ने पेट्रोल आकर के डाल दिया, किसी ने कागज उठाया वो डाल दिया, वो आग बुझेगी या बढ़ती जाएगी? ऐसे ही कषाय और 9 कषाय। कषाय अलग चीज है, 9 कषाय अलग चीज है। 9 कषाय अपने आप में कषाय नहीं है, मगर कषाय की वृद्धि में, उस आग की बढ़ोतरी में कारण बनते। वो कौन से है? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब विचार करो, किसी को गुस्सा आया हुआ है, वो बड़ा झल बुन करके आ रहा है, और तुम उसको देख करके ना हंस रहे हो, तो उसको क्या हो जाता है? गुस्सा और पारा चढ़ जाता है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा हंसना क्रोध नहीं है, मगर क्रोध को, कषायों को बढ़ाने वाला है। और सपोज करो किसी को पहले से बड़ा घमंड है और उसने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया और तुम बैठ कर उसको स्माइल दे रहे हो, तो उन्हें बहुत अच्छा किया, तो ये तुम्हारी स्माइल भी क्या है? उसके अभिमान को बढ़ाने वाली। और किसी ने सपोज छल कपट किया है और तुम्हें पता है, मगर फिर भी तुम हंस रहे हो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। अब ये भी क्या है? उस माया को बढ़ाने वाली। कोई लोभ भी बहुत है और उसके लोभ को बढ़ाने में तुम्हारी हंसी भी उस फ्यूल को बढ़ाने में काम का कार्य बन सकती। और ऐसे ही आगे चले, हास्य है, रति। रति का मतलब लगाव, लगाव का मतलब अटैचमेंट। किसके लिए? दुनिया के भोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, दुकान के लिए, सैर सपाटे के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वहाँ बहुत मन लगता है। मन क्यों लगता है? उसका अभ्यास बहुत पुराना है। मन क्यों लगता है? उसका अभ्यास बहुत पुराना है, बहुत रस ले ले करके उनका अभ्यास किया है, इसलिए उसमें मन रच पच जाता है। उस भाव का नाम क्या है? रति भाव। क्या मतलब है उसका? रति। और धर्म की बात आए, त्याग की बात आए, तो अरति, उवासियाँ लेने लग जाते हैं, बिना नींद के नींद आने लग जाती है, कहते हैं पता नहीं कब खत्म होगा, आ तो गए हैं, महाराज जी तो खत्म ही नहीं कर रहे। अब ये भाव कौन सा है? अरति। अब विचार करना है, हास्य, रति, अरति, भय, डरना। डरना कषाय नहीं है, मगर डरना तुम्हारे कषायों की वृद्धि का कारण बन सकता है। सपोज तुम किसी से डर गए,
डर गए तो एकदम तुम्हें फिर गुस्सा भी आ गया, तुम उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। मगर प्रभु कहते हैं डरोगे तो तुम्हारा डर और बढ़ेगा। और यदि डर का निमित्त मिलने पर भी स्टेबल रहोगे, डर तो तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने भय संज्ञा बांध रखी है, डर आया था तो आज डर लग रहा है। मगर वो कर्म उदय में आया, तुम्हें डर लगने भी लगा, मगर तुम उस टाइम भी शांत हो गए। बहुत से होते हैं ना, कॉकरोच आ जाए तो घर में यूं होता है जैसे घर में पता नहीं सांप आ गया हो, जब तक बाहर नहीं निकले ना तब तक चैन नहीं पड़ता। मगर ध्यान देना, जितना डरोगे तुम्हारा डर और बढ़ेगा, और जितना स्टेबल होने की कोशिश करोगे तुम्हारी वो भय संज्ञा वीक होने लग जाएगी। तुम डाइट दे रहे हो ना उस भय संज्ञा को, डर करके और उसको फीड दे रहे हो, मगर जब डरोगे नहीं, उसको फीड नहीं मिलेगी, कमज़ोर होगा, डेड हो जाएगा। अब इसी प्रकार भय संज्ञा, डरना, डरना भी कषायों की वृद्धि में कारण बन जाता है। भय, अब हास्य, रति अरति, भय, शोक, गमगीन हो जाना जिंदगी में हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है जिसके अनुकूल सब कुछ होता रहे। तो विचार करना है, जब कुछ जिंदगी में प्रतिकूल होता है, कोई अपना तुम्हें छल करके चला जाता है, या अपना ही पार्टनर तुम्हें चीट करता करता पकड़ा जाता है, तो तुम उसके बाद ऐसे गहरे सदमे में आ जाते हो कि तुम उस घटना को याद कर कर के कभी गुस्से में आ जाते हो, कभी पागलपन में आ जाते हो। मगर ध्यान देना है, भगवान कहते हैं ऐसी अवस्था आए भी, शोक की अवस्था आए भी, तो भी तुम्हें क्या सोचना, कर्म उदय है। मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, टाइम आता है एक दिन मौसम ठीक हो जाता है। जिंदगी में आज भले कितना ही बेचैन हुम्मस भरा वातावरण क्यों ना हो, स्टेबिलिटी रखेंगे तो ये भी गुजर जाएगा। इसलिए शोक में नहीं जाना। शोक है उसको स्वीकार करो, रिपेल नहीं करो। जितना तुम फोर्स उसको भगाने में लगा रहे हो, उतनी फोर्स तुम उसे एक्सेप्टेंस में लगाओ। वो समय आने पर स्वतः ही क्षीण होकर के चला जाएगा। तो हास्य, रति अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब घृणा, नफरत, किसी चीज को देख करके बंदा करते ना ची थूकता है उसके ऊपर। मगर भगवान कहते हैं ये चीजें भी कषाय वृद्धि में कारण बन जाती है। अब सपोज करो तुम जा रहे हो तो तुम्हें देख करके कोई करे आ गया, बड़ा बना फिरता है, अब तुम्हें क्या आएगा उसको देख करके, क्या आएगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। अब विचार करो कि हर व्यक्ति अपने आप में अपने आप को बड़ा रेप्यूटेड समझता है कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं, मेरे जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं, मेरे जैसा इकोनॉमिकली स्ट्रांग कोई नहीं। तो वो व्यक्ति कहाँ सह पाता है। तो भगवान कहते हैं तुम्हें किसी की अवज्ञा नहीं करनी, तुम्हें किसी की अवज्ञा। सुबुद्धि प्रधानमंत्री वाली स्टोरी सुनते ना, राजा जित शत्रु ज्ञाता धर्म कथा जिनमें उदक ज्ञात वाला। अब वो गंदगी के पास से जा रहे हैं, बड़ी फाउल स्मेल आ रही है, सब लोग थू थू कर रहे हैं, कपड़ा मुंह पे रख रहे हैं, कहते कितनी गंदी बदबू आ रही है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। मगर वो सुबुद्धि क्या कर रहे हैं, कपड़ा तो उसने भी रखा होगा, इन्फेक्शन के जर्म से प्रभावित ना हो जाऊं, प्रोटेक्शन तो जरूरी है। मगर उन्होंने कोई छी छी नहीं की, कोई थू थू नहीं की, उन्होंने क्या कहा, ये पुद्गलों का परिणाम है, मेरे थू थू करने से ये स्मेल कम होने वाली नहीं है। अर्थात यदि ऐसी दृष्टि आ जाए तो हम किसी की अवज्ञा नहीं करेंगे, उसका कर्म का उदय है, वो इसलिए आज बुरा है, या ये पुद्गलों की परिणति है, ये मटेरियल आज अच्छा है कल को बुरा हो जाएगा, कल बुरा है परसों फिर अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा सोच करके अपने उस घृणा के भाव को क्या करें, मंद करें। मंद करते करते उस रिएक्शन को बंद करें, और यदि ऐसा होगा तभी कषाय विजय भी हो पाएगी। अदरवाइज छोटी छोटी बात पे कभी तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कभी किसी को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। तो हास्य, रति अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब फिजिकल हार्मोनिकल चेंजेस के कारण अब स्त्री है तो उसे पुरुष की चाहना। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
बांधाए संसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सोके बूटे हरे कर देंदा पौंदे। हो केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा माले बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे। ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हम बात कर रहे थे 9 कषाय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। वेद मोहनीय कर्म के उदय के कारण विकृति का आना, विकार का आना स्वाभाविक हो जाता है, मगर उस स्वाभाविक को आत्मा का स्वभाव ना मान करके उससे अलग रहने का अभ्यास करना, वो काय समाधारणा में आ जाएगा, तपस्या में आ जाएगा, संयम में आ जाएगा, आत्म स्वरूप तक पहुंचने में कारण बन जाएगा। स्त्री को पुरुष की चाह, दिस इज स्त्री वेद। पुरुष को स्त्री की चाह, दिस इज पुरुष वेद। और दोनों की चाहना होना, दिस इज नपुंसक वेद। तो भगवान कहते हैं ये 16 कषाय और 9 कषाय, ये 25 हो गए ना, ये 25 चारित्र के ही पर्याय है। तो आत्मा जब साधना करती है, काय समाधारणा करती है, अपनी काया को संयम में लगाती है, कषायों को क्षय करने में, 9 कषाय से निवृत्त होने में अपनी एनर्जी को, बल को लगाती है, तो उसका नाम है काय समाधान। और इससे क्या होगा, प्रभु कहते हैं जो यथाख्यात चारित्र तुम्हारा अपना स्वरूप है, वो चारित्र जो मलिन है, वो मलिनता उसकी दूर होती है। और तुम यथाख्यात चारित्र में भी यदि सपोज करो कुछ मलिनता विशेष थी, वो विशेष शुद्धि के साथ इतना निर्मल हो जाएगा कि समय आने पर फिर तुम्हारे वो घाती कर्म भी क्षीण हो जाएगा। और भगवान कह रहे हैं अह खाए चरितं विसोहिता चतारी केवली कम मन से खवई। और जब आत्मा ने यथाख्यात चारित्र प्राप्त कर लिया है तो कौन सा गुण स्थान आ गया, क्षीण वाला है, तो 12वां आ गया। अब 12वें के बाद क्या होगा, जो घाती कर्म है वो लास्ट वाले समय में चारों के चारों देखा जाए, क्योंकि मोहनीय कर्म तो हमारा वो पहले क्षीण हुआ तभी 12वें में आए ना, 10वें के लास्ट वाले समय में। अब 12वें में जैसे है तो वहां पर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये जैसे युगपत साइमल्टेनियसली एक साथ ही जैसे ही क्षीण हुए, और उसी टाइम कौन सा गुण स्थान आ गया, 13वां गुण स्थान। अब 13वें गुण स्थान में भी यथा क्या चारित्र है। अब इसके बाद फिर क्या होता है, जो अन्य कर्म भवोपग्राही, मतलब जो हमें देह में बांधे रखते हैं, वो 4 अघाती कर्म अंश जो केवली भगवान के भी पास है। अब वो 4 अघाती कर्म कौन से है, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। और वो कर्म भी वो क्षीण करते हैं, और उसके बाद सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, सब दुखों का अंत करके परिनिर्वाण को प्राप्त होते। तो क्या गुनगुनाना है, जो संयम के योगों में तन को लगाए, जो संयम के योगों में तन को
चरित्र ही मुक्ति दिलाए, उत्तम चरित्र ही मुक्ति। जो तप और सेवा में बढ़ते ही जाए, जो तप और सेवा में, वही एक दिन मुक्ति मंजिल को पाए, वही एक दिन मुक्ति मंजिल। जो भोगों में शक्ति नहीं है गवाते, जो भोगों में शक्ति कर्म काटने में ही श्रम को लगाते, कर्म ही श्रम को। विसंयम की चांद को निर्मल बनाकर, विसंयम की चांद को यथाख्यात चारित्र पदवी भी पाए, यथाख्यात चारित्र पदवी भी। जो संयम के योगों में तन को लगाए, जो संयम के योगों में तन को, उत्तम चारित्र ही मुक्ति दिलाए, उत्तम चारित्र ही मुक्ति। प्रतिपल चरित्र को उज्ज्वल बनाए, प्रतिपल चरित्र को कर्मचार घाते को एक दिन हटाए, कर्मचार घाते को एक दिन। बने वीतरागे सर्व ज्ञान धारे, बने वीतरा सर्व ज्ञान। वो अरिहंत पदवी की शोभा को पाए, वो अरिहंत पदवी की शोभा को पाए। जो संयम के योगों में तन को लगाए, जो संयम के योगों में तन को, उत्तम चारित्र ही मुक्ति दिलाए, उत्तम चारित्र ही मुक्ति दे। आघाते कर्म क्षीण होते ही सारे, आघाते कर्म क्षीण होते। बने सिद्ध बुद्ध वो पहुँचे किनारे, बने सिद्ध बुद्ध वो पहुँचे। है प्रभास मुक्ति उन्हीं योगियों की, है प्रभास मुक्ति उन्हीं योगी। जो कर्मों की अग्नि को पूरा बुझाए, जो कर्मों की अग्नि को पूरा बुझाए। जो संयम के योगों में तन को लगाए, जो संयम के योगों में, उत्तम चारित्र ही मुक्ति दिलाए, उत्तम चारित्र
तह मुक्ति दे। जो तप और सेवा में बढ़ते जाए, जो तप और सेवा में, वही एक दिन मुक्ति मंजिल को पाए, वही एक दिन मुक्ति मंजिल को पाए। तो संयम में पराक्रम करना ही काय समाधारणा, 5 महाव्रत की आराधना, 5 इंद्रियों को कंट्रोल में करना, 4 कषायों को जीतने की साधना करना, मन, वाणी और शरीर काया, इनकी प्रवृत्तियां यदि बाहर की ओर जा रही उस टाइम काया से खुद को रोकना, क्योंकि मन से रोकना तो अंदर की बात है ना, मगर पहले काया से तो रोको। काया से रुकेगा, फिर टाइम आने पे ज्ञान के वो पर्यव यदि शुद्ध है तो रियलाइज होगा ये गलत था, दोबारा से नहीं करना। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। पहले मां सती जी कुछ देर के लिए कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। अरिहंतों ने तीरथ चले